बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेली जमील के दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, बेलोल का नाम तो आपने जरूर सुना होगा, जिन्हें बेलोल दाना भी कहा जाता है। आप 5वें अब्बासी खलीफा हारून रशीद के दौर में एक फिलासफर, वली कामिल और तरके दुनिया दरवेश के तौर पर पहचाने जाते थे। इनका कोई घर या ठिकाना नहीं था। शहर में नंगे पांव फिरते और जिस जगह थक जाते वही डेरा डाल लेते। बाज लोगों ने इन्हें मजसूब भी लिखा है, क्योंकि वो इश्क इलाही में गुम और इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर होते थे। बहुत कम लोगों की तरफ इल्तिफात करते, लेकिन जब कभी अवामुन्नास की तरफ मुंह करते तो हिकमत व दानाई की बहुत ही अजीब व गरीब बातें करते। कूफा में पैदा होने वाले बेलोल का असल नाम वहाब बिन उमरो और ताल्लुक अरब कबीले बनु आमान से था। इनके वालिद छठे इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे, लेकिन कुछ वक्त 7वें इमाम मूसा काजिम की सोबत में भी गुजारा। बेलोल का शुमार भी इमाम मूसा काजिम के पैरोकारों में होता था। जब खलीफा हारून रशीद ने इमाम मूसा काजिम को कैद करने के बाद इनके ताबईन के खिलाफ कार्रवाइयां शुरू की, तो वहाब और कुछ दूसरे लोगों ने इमाम से कैद खाने में मुलाकात करके आइंदा लाए अमल के लिए हिदायत मांगी। इमाम आली मकाम ने जवाब में सिर्फ एक लफ्ज जिम लिखकर अपने अकीदतमंदों के हवाले कर दिया। हर शख्स ने जिम को अपने अंदाजे में लिया। कुछ ने इसे जलावतन समझा और बाज ने इसके मानी जबल यानी पहाड़ों में रूपोशी लिया, लेकिन वहाब ने इसे जनून यानी मजनूनियत में तब्दील कर दिया। इन्होंने अपने शहाना जिंदगी तर्क की और फटे पुराने कपड़े पहनकर गलियों में निकल आए। खलीफा हारून रशीद से इनकी मुलाकात 188 हिजरी में खलीफा के सफर हज के दौरान कूफा में हुई, जिसका जिक्र इमाम इब्ने कसीर ने भी किया है। बेलोल ने हारून को जो नसीहतें की, इनसे मुतासिर होकर वो इन्हें अपने साथ बगदाद ले आए और फिर बेलोल का ठिकाना बगदाद की गलियां ही रहीं। बेलोल का मज़ार भी बगदाद में ही है, जिसके एक गोशे के बारे में मशहूर है कि वहां सिख मजहब के बानी गुरु नानक ने चिल्ला काटा था। कहते हैं कि एक दिन बेलोल दरियाए दजला के किनारे बैठे कीली रेत के ढेर बना रहे थे और हारून रशीद की चहेती मलका जुबैदा अपने महल के जरोके से बड़े इन्हामाक के साथ इन्हें देख रही थी। वो मिट्टी के ढेर बनाते और फिर खुद ही इसे मसमार कर देते। मलका जरोके से उतरकर अपनी सहेलियों के अमरा दरिया के किनारे आ गई और पूछा, क्या कर रहे हो बेलोल? बेलोल ने अदाए बेनियाजी से कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। मलका ने सवाल किया, अगर कोई तुमसे ये महल खरीदना चाहे तो फरोख्त करोगे? बेलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। मलका ने पूछा, बताओ एक महल की कीमत क्या है? बेलोल ने बेसाख्ता कहा, 3 दरहम। बाज लोगों ने 1 दरहम भी लिखा है। मलका के हुक्म पर बेलोल को 3 दरहम इसी वक्त अदा कर दिए गए। ये वाकया मलका ने अपने शौहर खलीफा हारून रशीद को बताया, जिसे खलीफा ने मजाक में टाल दिया। लेकिन रात को हारून ने ख्वाब में जन्नत के मनाजिर देखे, जिनमें आबशारों और मरगजारों के अलावा खूबसूरत महलात भी शामिल थे। सुर्ख याकूत के एक महल पर इसने जुबैदा का नाम भी लिखा देखा। हारून ने सोचा कि देखूं तो सही, क्योंकि ये मेरी बीवी का घर है। वो महल में दाखिल होने के लिए जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, दरबान ने इसे रोक लिया। हारून रशीद कहने लगा, इस पर तो मेरी बीवी का नाम लिखा है, इसलिए मुझे अंदर जाना है। दरबान ने कहा, नहीं, यहाँ का दस्तूर अलग है। जिसका नाम होता है सिर्फ इसी को अंदर जाने की इजाजत है, लिहाजा आपको दाखिल होने की इजाजत नहीं। जब दरबान ने हारून को पीछे हटाया तो इसकी आंखें खुल गई, लेकिन बेदार होने पर ख्याल आया कि अल्लाह ताला ने जुबैदा के हक में बेलोल की दुआ कबूल कर ली है। चुनाचा वो सारी रात इसी अफसोस में करवटें बदलता रहा। अगली शाम वो बेलोल को तलाश करता दरिया किनारे पहुंच गया। बेलोल एक जगह बैठे इसी तरह मकान बना रहे थे। हारून ने पूछा, क्या कर रहे हैं बेलोल? बेलोल ने कहा, जन्नत के महल बना रहा हूँ। हारून ने पूछा, बेचोगे? तो बेलोल ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं,
मैं बनाता भी हूँ और फरोख्त भी करता हूँ। हारून ने सवाल किया कि बताओ एक महल की कीमत क्या है? तो बेलोल ने जवाब दिया, तेरी पूरी सल्तनत। हारून रशीद ने कहा, इतनी कीमत तो मैं नहीं दे सकता। कल तो आप 3 दरहम के बदले दे रहे थे और आज पूरी सल्तनत मांग रहे हैं। बेलोल दाना ने कहा, खलीफा कल बिना देखे मामला था और आज तुम महल देख कर आए हो। खलीफा ये सुनकर मायूसी से घुटने के बल बेलोल दाना के सामने बैठ गया और कहने लगा, हजरत आप मुझसे मेरी सारी सल्तनत ले लें, लेकिन मुझे एक महल दे दें। जब बेलोल दाना ने खलीफा की आजिज़ी देखी तो कहा कि मैं तुम्हारी इस सल्तनत का क्या करूंगा? इस दुनिया की मोहब्बत तो बहुत से गुनाहों की जड़ है। जाओ अपनी सल्तनत अपने पास रखो, मैं इस महल को भी तुम्हारे लिए 3 दरहम में फरोख्त करता हूँ। मारूफ बुजुर्ग सैयदना श्री शक्ति फरमाते हैं, एक बार मुझे कब्रिस्तान जाना हुआ। वहां मैंने बेलोल को देखा कि एक कब्र के करीब बैठे मिट्टी में लुट-पुट हो रहे हैं। मैंने पूछा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? जवाब मिला, मैं ऐसी कौम के पास हूँ जो मुझे आज़ायत नहीं देती और अगर मैं गायब हो जाऊं तो मेरी गैबत भी नहीं करती। एक दिन बेलोल बाजार में बैठे थे कि किसी शख्स ने पूछा, बेलोल क्या कर रहे हैं? तो बेलोल ने कहा कि बंदों की अल्लाह से सुलह कर रहा हूँ। इस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बेलोल ने कहा कि अल्लाह तो मान रहा है लेकिन बंदे नहीं मान रहे। कुछ अरसे बाद इसी शख्स का एक कब्रिस्तान के पास से गुजर हुआ तो देखा बेलोल कब्रिस्तान में बैठे हैं। करीब जाकर पूछा, बेलोल क्या कर रहे हो? बेलोल ने कहा, बंदों की अल्लाह से सुलह कर रहा हूँ। इस शख्स ने कहा कि फिर क्या बना? बेलोल ने कहा कि बंदे तो मान रहे हैं मगर अल्लाह नहीं मान रहा। बेलोल से ऐसे दर्जनों वाक़यात और दानाई की बातें मंसूब हैं। कुछ लोग इसे किताबी बातें कहते हैं और बाज इसे रूहानियत की मेराज मानते हैं, लेकिन ये तय है कि जो बेलोल दाना किए गए वो पत्थर पर लकीर है। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल डेली जमील को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आइंदा आने वाली तमाम मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें। फमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।